नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के बहुत ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आज हम लेंगे और आज हम पढ़ेंगे काल विभाजन और उनके नामांकरण। ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है और आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा है। पहला आता है वीर गाथा काल, संवत 1050 से 1375 विक्रमी। दूसरा है भक्ति काल 1375 से 1700 और रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी। फोर्थ आता है गद्य काल 1900 से 1984। शुक्ल जी ने कालों का नामांकन 2 आधार पर किया। आपसे पूछ सकता है ना, जैसे ऑप्शन में दे देगा 2 आधार, तो आपको पता होना चाहिए कि आधार कौन से हैं। किसी एक कालखंड में एक प्रवृत्ति होती है। शेष गौण प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण प्रसिद्ध ग्रंथों के आधार पर ही किया जाता है। यदि किसी कालखंड में उपलब्ध 20 ग्रंथों में से 12 एक प्रवृत्ति यानी वीरता के ग्रंथ हैं और शेष 8 इनमें से कुछ भक्ति के, कुछ रीति के, कुछ नीति के ग्रंथ हैं, तो वीरता उस काल की प्रधान प्रवृत्ति होगी और इसी के नाम पर उस काल का नामांकन किया जाएगा। स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में वीरता की प्रवृत्ति को प्रधान माना है। शुक्ल जी के इस नामांकन पर सर्वाधिक आपत्ति वीर गाथा काल, गद्य काल नाम पर ही की गई है। फिर देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 4 खंडों में बांटा गया है। देखते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। देखिए आदिकाल को 1000 से 1350, भक्ति काल को 1350 से 1650, रीति काल को 1650 से 1850 और आधुनिक काल को 1850 से अब तक। देखिए जो पहले मैंने कराया था वो शुक्ल जी के द्वारा था और ये क्या है, ईसवी और विक्रम के द्वारा बांटा गया है। कालों के अन्य नामकरण क्या हैं, देखिए जैसे आपसे पूछता है आदिकाल किसने दिया, वीरगाथा काल नाम किसने दिया, तो आपको बताना होगा। आदिकाल नाम जो दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने, विजप्पन काल महावीर स्वामी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल राम कुमार वर्मा, सिद्ध सामंत युग राहुल सातैनकरे, आरंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने दिया। भक्ति काल यह नाम सर्वविदित है। भक्ति काल की 2 धाराएं हुई, निर्गुण और सगुण में विभक्त करते हुए निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य, सगुण धारा के अंतर्गत कृष्ण राम काव्य को माना गया है। रीति काल नाम दिया आचार्य राम शुक्ल ने, श्रृंगार काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, अलंकृत काल दिया मिश्र बंधुओं ने। गद्य काल का जो 4th चैप्टर पढ़ता है, देखिए साथियों गद्य काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आधुनिक काल नाम दिया राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। फिर पद भाग का वर्गीकरण किया, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छाया युग, प्रगति, प्रयोगवाद, नीति का, नई कविता, साठोत्तरी कविता, नवगीत। तो देखिए इनका कालक्रम दिए हुए हैं, ये आपको तैयार करना है। भारतीय युग कब से कब तक का है, 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920, 1920 से 1936, 1936 से 1943, 1943 से 1953 और 1953 से 1960 और 1960 के उपरांत का ये टाइम है। आप इसे ज़रूर देखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आदिकाल के विषय पर कराऊंगी कि आदिकाल में क्या क्या हुआ, कैसे, ये सब। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जय हिंद, जय भारत।